तो दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है। इसका नाम है एनसीईआरटी का तांडव। इसका एनसीईआरटी का तांडव नाम क्यों रखा गया, इसकी भी वजह एक पीछे है। तो यहाँ पे वजह यह है कि आपको जो एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की, कक्षा 6 to 12 तक की एनसीईआरटी आप जो पढ़ते हैं, यहाँ पे उसके सारे एमसीक्यू वो भी चैप्टर वाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो की बात किया तो किस क्लास की, कक्षा 6 की ये एमसीक्यू है, क्लास 6 के एमसीक्यू है, और क्लास 6 में भी ये पहले चैप्टर के हैं, सौर मंडल में पृथ्वी। तो हमारी ये ज्योग्राफी की एमसीक्यू रहेंगे जो कि एनसीईआरटी के विषय पर पूर्ण तरीके से आधारित है। एनसीईआरटी के ही इसमें एमसीक्यू है। यहाँ पे हम बात करेंगे एनसीईआरटी के एमसीक्यू के साथ साथ में उसके की फैक्ट की भी डिटेल से बात इसलिए करेंगे, आपके एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण बातें होंगी वो भी यहाँ पे हम लेंगे। इस तरीके से आपको एक डेमो दिखा देते हैं। इस तरीके से एक क्वेश्चन रहा, तो क्वेश्चन के बाद यहाँ पे हम समग्र विश्लेषण के साथ बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे उस चीज को, आप देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे डिटेल से हम पूरा बात करेंगे जो आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं, इसके यहाँ पे पूरी हम बात करने वाले हैं। उम्मीद है अगर आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, बेल आइकन पर दबा लीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। सबसे पहले हम चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ज्योग्राफी का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखें तो सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है। तो सौर मंडल जो होता है हमारा किससे मिलकर निर्माण होता है, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड। तो आपके ऑप्शन है आपके सामने, तो आप लोग अपने वीडियो को पुश करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब सीधी सीधी बात करेंगे, सीधा क्वेश्चन पे बात करेंगे, सीधा सीधा, है ना, और आंसर बात करेंगे। समय को भी कम से कम व्यर्थ होगा और पूरी डिटेल से यहाँ पे बात करने वाले हैं। सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है, तो आप सही आंसर हो जाता है, उपरोक्त सभी से मिलकर होता है। ग्रहों से, उपग्रहों से और सूर्य से और उल्कापिंड से, सबसे मिलकर हमारा जो कि सौरमंडल का निर्माण होता है। अब हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से होता है, क्या इसकी खास बात है। तो एक्सप्लेन की बात करें तो सूर्य है जो कि सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रह, साथ में कुछ अलग खगोलीय पिंड है जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड से मिलकर हमारे सौरमंडल का निर्माण होता है। उसे हम एक सौर परिवार के नाम से जानते हैं, जिसका मुखिया की बात की जाए कौन है, तो ये शन है, अर्थात ये सूर्य इसका मुखिया। जैसे आपके घर में पापा जी होते हैं या फिर आपके ग्रैंडफादर दादाजी होते हैं, उसी तरीके से जो सबसे बूढ़ा होता है परिवार की बात की जाए। लेकिन यहाँ पे सूर्य किस लिए बात की जा रही है, क्योंकि सूर्य सभी को एक तरीके से ऊर्जा देता है ना। सूर्य का मुख्य तौर पर ऊर्जा का काम है, इसलिए यहाँ पे मुखिया की बात की जाए तो सूर्य यहाँ पे मुखिया है। तो आप समझ सकते हैं जो ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड सारे मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी बात करें तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं। दूसरा है खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरी छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो लाखों तारों का समूह है, इसे आकाशगंगा कहते हैं। क्या दोनों कथन सही है या एक कथन सही है या कोई भी कथन सही नहीं है, आप लोगों को ये सोच समझकर आंसर को डिसाइड करना है। तो मैं बताता हूं आपको यहाँ पे सही आंसर, आपका दोनों कथन यहाँ पे सही है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। साथ ही खुले आकाश में जो फैली एक छोर से दूसरी छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी पाई जाती है, लाखों तारों का समूह है, उसे आकाशगंगा यहाँ पे हम कहते हैं। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम एक्सप्लेन इस बात की किया जाए तो उपरोक्त दोनों कथन सही है, ये बात मैंने आप लोगों को बताई है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। साथ ही खुले आकाश में एक छोर से दूसरी छोर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी को, जो कि चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है, यह लाखों तारों का एक समूह होता है। किसका होता है, लाखों तारों का समूह होता है। और यह पट्टी आकाशगंगा है। कैसी है, यह पट्टी आकाशगंगा है। यह हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का ही भाग है। याद रखिएगा जो हमारा सौरमंडल है आकाशगंगा का भाग है। आकाशगंगा आप समझ सकते हैं बहुत सारे सौरमंडल वहां पाए जाते हुए। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की जाती थी, परंतु इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया था, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे आज के हमारे सेशन का तीसरा क्वेश्चन होने वाला है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे बात जा रही है कौन सा राइट कथन है, सत्य कथन यहाँ पे कौन सा है। कथन की बात करते हैं तो उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। क्या बात जा रही है, उपग्रह। जैसे हमारा पृथ्वी एक ग्रह है तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। तो इसमें बात की जा रही है उपग्रह होते हैं वो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। दूसरा कथन है पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। क्या बात कह रही है, जो पृथ्वी के उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। तो ऑप्शन आपके सामने है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। आपका सही आंसर हो जाता है इसमें केवल एक सही है। उपग्रह अपने जो ग्रह होते हैं उसकी चारों ओर से परिक्रमा करते हैं।
एक्सप्लेन के साथ बात करते हैं क्योंकि वो आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आने वाली है। अगर यहाँ पे हम एक्सप्लेन करें तो जो उपग्रह होते हैं और उपग्रह होते हैं, इनकी यहाँ पे हम डिटेल से बात करें तो उपग्रह को अंग्रेजी भाषा में सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर। क्या अर्थ होता है? साथी या सहचर उसका अर्थ होता है। अपने नाम को सार्थक करते हुए उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हुए सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। मतलब आपका कहने का तात्पर्य हो गया है, जो उपग्रह होते हैं वो अपने ग्रह की तो परिक्रमा करते ही करते हैं, परंतु साथ साथ में अपने जो सूर्य होता है उसकी भी परिक्रमा करते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। तो हमारी पृथ्वी के पास अब आप लोग को याद रखना है ओनली और ओनली चंद्रमा एक उपग्रह है। इसका व्यास की बात की जाए तो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। वहां पे कथन में क्या था? आधा है, परंतु आधा नहीं है, केवल 1/4 व्यास है। क्या इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो आप समझ सकते हैं मुझे इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है, आपको इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि अन्य ग्रहों की अपेक्षा ये पृथ्वी से बहुत ज्यादा नजदीक है, इसलिए बड़ा दिखाई देता है। परंतु अगर व्यास की बात की जाए पृथ्वी से ओनली 1/4 इसका व्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है? बात की जा रही है कि जो ग्रह होते हैं जैसे कि बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण, इन ग्रहों में जो चंद्रमा है प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल जो प्राकृतिक उपग्रह है, सबसे अधिक किसके पास है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है शनि के पास, बृहस्पति के पास, मंगल के पास, यूरेनस के पास। आपका यहाँ पे सही आंसर होता है शनि के पास। किसके पास है? शनि के पास अभी तक प्राकृतिक उपग्रह रहे हैं, परंतु आज के शोध में इसमें संशोधन हो चुका है, बृहस्पति के पास सबसे अधिक उपग्रह यहाँ पे गणना की गई। तो आप लोग को याद रखना है, अगर क्वेश्चन में बृहस्पति आता है तो आपको बृहस्पति पर ही टिक लगा के आना है, और अगर आप लोग के पास बृहस्पति का ऑप्शन नहीं आता है तब आपको शनि ग्रह पे ऑप्शन पे टिक लगा के आना है। लेकिन आपका सही आंसर इसकी बात की जाए क्वेश्चन में क्या है तो बृहस्पति है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसके डिस्क्रिप्शन की। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके एक्सप्लेन कर लेते हैं तो 20 नए उपग्रहों की खोज के बाद अब शनि ग्रह के 82 उपग्रह हो चुके हैं, 82 उपग्रह हो गए। शनि अब सौरमंडल का सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह हो गया। इस खोज के पहले सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह 79 बृहस्पति के थे। ये डेटा पुराना था इसलिए ये सामने आती है, परंतु अभी हाल ही में 38 उपग्रहों की और खोज की गई है बृहस्पति के, तो इसलिए अब ये एक्सप्लेन यहाँ पे थोड़ा सा निराकार हो जाता है, निराधार हो जाता है। तो अब आप लोगों को टिक लगा के बृहस्पति पे आना है। शनि के खोजे गए 20 नए उपग्रहों में माइनस क्यूल है। इनका अधिकतम व्यास की बात की जाए तो 5 किलोमीटर के लगभग है। शनि के अन्य उपग्रहों में से 17 उपग्रह और ग्रह के विपरीत प्रतिगामी दिशा में परिक्रमण कर रहे हैं, और इसके अतिरिक्त मंगल के 2 और यूरेनस के 27 उपग्रह हैं। याद रखिएगा, मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, यूरेनस के पास 27 उपग्रह हैं। अभी हाल ही में किसके पास सबसे ज्यादा है तो बृहस्पति के पास है, उसके बाद बात की जाए तो शनि के पास है। अगर आपके पास ऑप्शन में वहां पे बृहस्पति आता है तो बृहस्पति पे टिक लगा के आएंगे, क्योंकि अभी हाल ही में बृहस्पति के पास 38 उपग्रहों की और खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आप लोग पूरा सेशन पसंद आ रहा हो और आपने वीडियो को सब्सक्राइब किया होगा चैनल को, साथ ही में वीडियो को लाइक भी किया होगा, बेल आइकन में बटन वाले होगा, क्योंकि हमारी ऐसी ही बहुत सारी पूरी वीडियोस आएंगी, सीरीज आएगी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोलॉजी, इन्वॉल्वमेंट, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले। तो आप सबको इसके लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल यहाँ पे होने वाली। क्वेश्चन की बात करें तो हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? क्या बात की जा रही है? अभी मैंने बात की थी चंद्रमा है, परंतु इस क्वेश्चन की डिमांड है कि हमारे सौरमंडल में किन किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा मतलब कि उपग्रह नहीं है। तो किसके पास नहीं है उपग्रह? बात करते हैं बुध, शनि, शुक्र और यूरेनस। तो आपके पास ऑप्शन है बुध, शनि, शुक्र और यूरेनस। तो अब मैं आपको बताता हूं किसके पास नहीं है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाता है फोर्थ वाला, डी आपका यहाँ पे सही आंसर है। और डी में कौन सा है? पहला और तीसरा। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। याद रखना है आपको, बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद सभी के पास अपने अपने कुछ ना कुछ उपग्रह रखे गए और हैं भी, है ना। नेक्स्ट इसके बात करेंगे एक्सप्लेन की, क्योंकि ये अपने आप बहुत ज्यादा हो जाता है महत्वपूर्ण। हमारे सौरमंडल में बुध और शुक्र के पास कोई भी चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ठीक है, बाकी सबके पास है। मंगल हो, पृथ्वी हो, बृहस्पति हो, शनि हो, अरुण हो, वरुण हो, सबके पास अपने अपने उपग्रह प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, परंतु यहाँ पे बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कौन से वे 2 उपग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है?
क्या बात की जा रही है कि ऐसे दो उपग्रह हैं जिनका सौरमंडल में अन्य ग्रह, मान लो कि सभी ग्रह हैं जो कि पश्चिम से पूर्व दिशा में अपनी परिक्रमण करते हैं, परंतु दो ग्रह ऐसे हैं जो विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं। कौन से दो ग्रह हैं? बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, शुक्र और यूरेनस अर्थात अरुण, बृहस्पति और यूरेनस अर्थात अरुण। तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है शुक्र और यूरेनस। शुक्र और अरुण की बात की जाए तो ये विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अपने आप में पूछा जाता है और एग्जाम पे ज्यादातर इस पे चर्चा होती रहती है, इसलिए कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है। एक्सप्लेन की बात करते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन डेटा क्या है उसको देख लेते हैं। शुक्र और यूरेनस की बात की जाए अर्थात अरुण नाम होता है यूरेनस का, परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत होती है। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? क्लॉकवाइज घूमते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में, जबकि अन्य ग्रह घड़ी की सुई की दिशा में विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। आप लोगों को अब याद रखना है, ये हमारी जैसे मान लो घड़ी है, यहाँ पे 12 बज रहे हैं, यहाँ पे 3 बज रहे हैं, यहाँ पे 6 बज रहे हैं और यहाँ पे 9 बज रहे हैं। अब घड़ी की सुई आपकी किस तरीके से घूमती है? आप लोगों को ये याद रखना चाहिए, घड़ी की सुई हमारी घूमती है इस तरीके से, इस डायरेक्शन में घूमती है ना, इस डायरेक्शन में। किंतु शुक्र और यूरेनस है वो किस दिशा में घूमते हैं? शुक्र और यूरेनस उल्टे घूमते हैं, विपरीत दिशा में घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो अब आप लोग को याद रहेगा, मैंने इतना एक्सप्लेन करके आप लोग बताया है, उम्मीद है आप लोग पूरा सेशन पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे बात करते हैं, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? यहाँ पे बात की जा रही है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और एक सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। यहाँ पे एक बड़ा की बात की जा रही है और एक सबसे छोटे की बात की जा रही है। तो कौन सा है? बृहस्पति और बुध, बृहस्पति और यूरेनस अर्थात अरुण, शनि और मंगल, शुक्र और बुध। आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है कौन सा? बृहस्पति और बुध। बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह है, बुध की बात किया सबसे छोटा ग्रह है। तो बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह में आता है जो कि इसका नाम बृहस्पति है। वहीं अगर बात किया सबसे छोटे ग्रह में जो कि सूर्य के सबसे नजदीक अवस्था में पाया जाता है, इसका नाम बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करने से पहले इसके एक्सप्लेन की बात करेंगे हम, जिसको आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। एक्सप्लेन की अगर देखें यहाँ पे तो हमारे सौरमंडल में ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा है, मैंने आपको बताया है, और बुध सबसे छोटा उपग्रह है, सॉरी ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। आज के हमारे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है उसकी बात करें, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? अभी मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि सूरज के सबसे निकटतम ग्रह बुध पड़ता है, लेकिन अब यहाँ की बात की गई है पृथ्वी, अर्थ के, हमारे जो अर्थ है उसके निकटतम ग्रह कौन सा, यहाँ पे ये बात की गई है। तो हमारे अर्थ के निकटतम ग्रह की बात की जाए, पृथ्वी के सबसे निकटतम बुध, शुक्र, मंगल या फिर चंद्रमा। तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है शुक्र है। कौन सा है? शुक्र हमारे निकटतम सबसे नजदीक ग्रह है, जो कि इसका नाम पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह की बात की जाए तो शुक्र है। यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों सबसे निकटतम है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। पृथ्वी से शुक्र की दूरी की बात की जाए 41.4 मिलियन किलोमीटर है। कितना? 41.4 मिलियन किलोमीटर है। कितना मिलियन में बात हो रही है, याद रखिएगा, मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी की बात की जाए तो 78.3 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी से मंगल की बात की जाए तो 78.3 मिलियन किलोमीटर है। मिलियन में बात हो रही है, इस बात को आपको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस ग्रह की आकृति एवं आकार लगभग पृथ्वी के समान है? क्या बात की जा रही है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में ज्यादातर पूछे भी जाते हैं। किस ग्रह की आकृति और आकार है जो पृथ्वी के लगभग समान पाई जाती है? बुध, शुक्र, मंगल और चंद्रमा। आपका इसमें सही आंसर हो जाता है शुक्र। अभी मैंने आप लोगों को बताया था पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है और पृथ्वी के जो समान आकृति और आकार है वो शुक्र ग्रह की ही पाई जाती है। यहाँ पे हम एक्सप्लेन की बात करेंगे। इसके एक्सप्लेन में क्या बातें हैं इसको देख लेते हैं। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह मानते हैं। एग्जाम में आता है कि पृथ्वी की जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन सी है? तो आप लोग को याद रखना है, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह की बात की जाए या बहन की बात की जाए तो शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति पृथ्वी के लगभग समान पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, मैं आप लोगों को आराम से इसलिए बता रहा हूं जिससे कि कोई जल्दबाजी नहीं है। फ्यूचर का सवाल होता है, एग्जाम हॉल में कुछ भी समझ नहीं आता है, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा 5-7 मिनट अगर बढ़ जाएगी, ज्यादा लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर एग्जाम के हॉल में आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व हो ये मस्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? यहाँ पे बात की जा रही है, क्या बात कर रही है? जो ग्रह होते हैं जैसे पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है या शनि, अरुण, वरुण, कोई भी ग्रह है जो चक्कर लगाते हैं किसके रास्ते में, तो उनके आकार किस तरीके से होते हैं? यहाँ पे बात की है वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, लघु वृत्ताकार या निश्चित नहीं होता है।
तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होता होगा, ऐसा तो नहीं निश्चित नहीं हो। तो यहाँ पे सही आंसर आपको हो जाता है दीर्घवृत्ताकार। भी आपका आंसर सही है, दीर्घवृत्ताकार में लगाते हैं चक्कर। किस तरीके से दीर्घवृत्ताकार में? तो एक बार नजदीक आते हैं सूर्य के और एक तरफ बाद दूर जाते हैं, दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। इसके हम एक्सप्लेन की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर एक्सप्लेन यहाँ पे देखें तो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। 1 2 3 4 5 6 7 8 सौरमंडल में 8 ग्रह। और हमारे जो बीच में होता है, कौन होता है हमारे बीच में? हमारे बीच में होता है, मतलब बीच में नहीं होता है, कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि सन है। सन भी एक हमारा ग्रह ही है एक तरीके से, लेकिन वो बड़ा है सबसे, उसलिए उसको नहीं जोड़ते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह के निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए होते हैं, जो कि कक्षा कहलाते हैं। दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। एग्जाम में आए तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे राइट है, सही है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। कथन की बात करें तो सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल के बांधे रखता है। क्या बात करिए? सूर्य का जो खिंचाव बल है सौरमंडल को बांधे रखता है। नेक्स्ट कथन है सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। क्या बात कह रही है? जो सूर्य है सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, इसके अलावा कोई भी स्रोत नहीं है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक ना ही दूसरा सही है। तो आपका सही आंसर हो जाता है इसमें सी, दोनों सही है। क्यों सही है? जो सूर्य का खिंचाव बल है सौरमंडल को बांधे रखता है, क्योंकि सूर्य अपने आप में बहुत ज्यादा एनर्जी भी बूस्ट करता है। नेक्स्ट बात करें तो सूर्य है जो कि सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, उसके अलावा कोई भी स्रोत नहीं है। जो आज हम और आप सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, प्रकाश प्राप्त करते हैं, ओनली और ओनली सूर्य से ही प्राप्त होता है। इसकी थोड़ी सी हम एक्सप्लेन की बात करें तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। कहाँ पे? केंद्र में स्थित है। मैंने आप लोगों को बताया भी था, 8 ग्रह और 8 ग्रह के बीच में सूर्य पाया जाता है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ होता है। किससे बना होता है? गर्म गैसों से बना होता है। इसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, इसके अलावा कोई भी स्रोत नहीं है। हम सूर्य के अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा होने के बावजूद हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना है दोस्तों? 15 करोड़ किलोमीटर। यहाँ पे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तथा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट समय लगता है। लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अगर बिल्कुल सही बात किया है तो 8 मिनट 18 सेकंड का यहाँ पे समय लगता है। तो आप समझ सकते हैं कितना दूरी है। 15 करोड़ किलोमीटर की जो दूरी होती है ऊष्मा की या प्रकाश की, उसको पृथ्वी तक आने में या हम तक आने में उसको 8 मिनट 18 सेकंड समय लगता है। अगर एग्जाम में आए नॉर्मली कितना समय लगता है तो आप 8 मिनट को अपने उसमें टिक लगा के आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसको देख लेते हैं। निम्न में से खगोलीय पिंड हैं। क्या बात करिए? निम्न में से खगोलीय पिंड कौन से हैं? तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी या उल्का पिंड। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन है 1 2 2 4 3 4 या ग्रुप सभी। आपका सही आंसर होता है सही, सभी उल्का पिंड है, सभी एक खगोलीय पिंड है। यहाँ रखिएगा सभी जो है खगोलीय पिंड है। सूर्य भी अपने आप में खगोलीय पिंड है, साथ में चंद्रमा भी अपने आप में खगोलीय पिंड है, और यहाँ पे अर्थ भी, हमारी पृथ्वी भी एक यहाँ पे खगोलीय पिंड है, और यहाँ पे उल्का जो पिंड होते हैं वो भी एक खगोलीय पिंड के रूप में प्रतीत होते हैं। यहाँ पे हम एक्सप्लेन की बात करते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे फिर से पूछा जा रहा है कौन सा कथन राइट है, मतलब कि सही है। सही कथन की बात करें तो कथन पहला कहता है अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। किस रंग की बात कर रहा है? ग्रीन रंग की बात कर रहा है। अब आप लोग सोचो ग्रीन रंग की क्यों दिखाई देगी। दूसरा कथन है पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। कथन ऑप्शन है पहला केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 ना ही 2। आपका ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे, ना तो 1 ना तो 2 दोनों। क्यों? तो यहाँ पे एक्सप्लेन के साथ हम बात करेंगे क्यों दिखाई देता है। हरे रंग की तो पृथ्वी नहीं दिखाई देती है अंतरिक्ष से देखने पर, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है हरे रंग की दिखाई दे। पानी की अधिकता के कारण हमको जल की अधिकता के कारण नीले रंग की दिखाई देती है। एक्सप्लेन बात करते हैं अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। किस रंग की दिखाई देती है? ब्लू कलर की दिखाई देती है। याद रखिएगा, ब्लू कलर की दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी के 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है। मैंने क्या बोला आपसे? पानी पाया जाता है। अब पानी ऊपर से देखोगे तो हल्का सा नीला दिखता है, इसलिए ब्लू कलर की यहाँ पे अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखाई देती है। इसलिए ऐसे नीला ग्रह भी
कहा जाता है? तो एग्जाम में आए तो आप बता सकते हैं, पृथ्वी को पूछा जाए कौन सा दूसरा ग्रह कहा जाता है, नाम दिया जाए तो आप नीला ग्रह को उसमें टिक लगा के आ सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? क्या बात की जा रही है कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सबसे नजदीक की बात नहीं कर रही है। नजदीक मैंने आप लोगों को बताया है बुध है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह की बात की जाए तो बुध है, किंतु पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह की बात की जाए तो शुक्र है। ठीक है, अब यहां पे क्या पूछा जा रहा है? सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? दूरी पे सबसे कौन सा है? यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण या शनि या बृहस्पति? तो सही आंसर आपका हो जाता है यहाँ पे नेपच्यून। वरुण यहाँ पे सबसे दूरी पे है, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पे 8 ग्रह हैं, है ना। फिर बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। फिर यहाँ बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो मान लो यहाँ पे अगर सन है, यहाँ पे अगर सन है तो दूरी कौन सी हुई है? ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो यहाँ पे ये वरुण की दूरी, नेपच्यून की दूरी सबसे अधिक प्रतीत होती है। यहाँ पे हम एक्सप्लेन के साथ बात कर लेते हैं थोड़ी सी। वैसे तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही देता हूं, बट फिर भी यहाँ पे एक्सप्लेन के साथ बात करते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति की बात किया तो बुध, बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण की स्थिति आती है। तो यहाँ पे सही आंसर वरुण। वर्ष 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि बौने ग्रहों कहे जा सकते हैं। इन्होंने क्या कहा है? 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय पिंड ने अपनी बैठक हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया जो प्लूटो होते हैं और अन्य खगोलीय पिंड है उनको बौने ग्रह कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बौने ग्रह कहा जाता है। जो अभी तक एक ग्रह माने जाते थे, अभी तक क्या थे? ग्रह माने जाते थे, किंतु 2006 की बैठक के बाद इनको बौने ग्रह का दर्जा दिया गया है, प्लूटो और अन्य खगोलीय पिंडों को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। उम्मीद है पूरा सेशन आप लोग देख रहे होंगे। एनसीईआरटी की प्रैक्टिस है और हमारी ज्योग्राफी की क्लास 6 की पहले चैप्टर की प्रैक्टिस हो रही है। इसी तरीके से पूरी जो कक्षा 6 की है, पूरे चैप्टर की एमसीक्यू एक अलग अलग सेपरेट वीडियो में आएगी। उसके बाद फिर कक्षा 7th की आएगी अलग अलग सेपरेट वीडियो में। इसी तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस इन्वॉल्वमेंट की सारी वीडियो यहाँ पे आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सौरमंडल के किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है? क्या बात की जा रही है? दो ग्रह हैं और दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल और बृहस्पति। आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है कौन सा? सही आंसर आपका हो जाता है डी, मंगल और बृहस्पति के बीच में। आपको मैंने एक बताया था ये मंगल है, तो मंगल के बाद यहाँ पे क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बाद फिर यहाँ पे बृहस्पति पाया जाएगा। तो यहाँ पे बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक्सप्लेन क्या है उसको देख लेते हैं। एक्सप्लेन की बात करें तो तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त, तारों, ग्रह और उपग्रहों के अलावा असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। मैंने बताया मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षाओं में बीच में पाए जाते हैं। कौन क्या चीज? क्षुद्र ग्रह। असंख्य छोटे छोटे पिंड होते हैं, असंख्य छोटे छोटे ये पिंड होते हैं, उन्हीं को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही लगभग भाग हैं, ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। मतलब कि ये हमारे ग्रह पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण के ग्रह के ही भाग हैं। जैसे आप एक बड़ा पत्थर होता है, बड़े पत्थर को अगर आप तोड़ोगे ना तो उसमें कुछ देखोगे छोटे छोटे पार्टिकल्स भी अलग हो जाते हैं। तो ये वही पार्टिकल्स तरीके से यहाँ पे क्षुद्र ग्रह के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, चक्कर लगाते हैं पृथ्वी का, और क्या बोलते हैं, सॉरी पृथ्वी का नहीं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा बाह्य में आता है? तो बाह्य ग्रह में कौन सा ग्रह आता है तो देखते हैं। ग्रह बृहस्पति, नेपच्यून, वरुण, शनि और यूरेनस, अरुण। 1 और 2, 2 और 4, 3 और 4 उपरोक्त में से सभी। तो आपका यहाँ पे सही आंसर जाता है उपरोक्त सभी। बाह्य ग्रह को कहा जाता है और भीतरी ग्रह किसको कहते हैं? भीतरी और बाहरी ग्रह किस किसको कहते हैं यहाँ पे हम एक्सप्लेन में बात करेंगे, आपको क्लियर कर देते हैं। परंतु यहाँ बात करें बाह्य ग्रह में तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को यहाँ पे बाह्य ग्रह का दर्जा मिला हुआ है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन में बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके लिए भीतरी भाग को जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाह्य ग्रह की बात करें सूर्य से बहुत दूर होते हैं। ये पहली बात तो मान लो ये सूर्य है, ये सूर्य होने के साथ साथ अब यहाँ पे 8 ग्रह हैं। ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और यहाँ पे फिर क्षुद्र ग्रह की पट्टी अपने आप में, फिर उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर है, बहुत बड़े आकार के होते हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। वहीं अगर बात की जाए बाह्य ग्रहों की तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह हैं। ये कौन कौन है? बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और यूरेनस।
ये कौन से भाग रहे हैं, सॉरी ये यूरेनस है और ये नेपच्यून है, ये भाग रहे हैं। वही बात किया है तो भीतरी ग्रह की, ये भीतरी ग्रह है, तो यहाँ पे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये भीतरी ग्रह होते हैं और ये बाहरी ग्रह होते हैं। तो आप लोगों को आप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, एग्जाम में आए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आज के हमारे 17वां क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन से आंतरिक ग्रह है। अब आप लोगों को बताने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि मैंने वहां पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया था, है ना। आंतरिक ग्रहों की बात की जाए कौन से है, तो बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। सभी है क्या? नहीं है, सभी नहीं है। यहाँ पे इसमें बृहस्पति आ गया है जो कि महाग्रह में आता है। आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र और मंगल और पृथ्वी होती है, पर पृथ्वी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, 3 ऑप्शन है, तो आपके यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बुध, शुक्र और मंगल यहाँ पे आंतरिक ग्रह में आते हैं, भीतरी ग्रह में आते हैं। एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। बे ग्रह जो सूर्य के सबसे अधिक नजदीक पाए जाते हैं, चट्टानों से बने होते हैं। महाग्रह कैसे बने होते हैं? गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। वही अगर नजदीक आंतरिक ग्रहों की बात किया तो चट्टानों से बने होते हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। भैया अगर महाग्रह की बात की जाए, आप लोगों को फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम क्या है? क्या बात की जा रही है? सूर्य से बढ़ती हुई दूरी। ये मान लो हमारा सूर्य है, क्या है ये? सूर्य है। अब सूर्य से बढ़ती हुई दूरी, अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी में कौन से ग्रह आते हैं? बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बुध, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, या बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब आप लोगों को 1 मिनट के लिए वीडियो पुश करके थोड़ा सा सोच के दिमाग लगाना है, उसके बाद आप लोगों को फिर मेरा आंसर सुनना है। तो आपके सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये इसका सही क्रम है। और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो क्षुद्र ग्रह की पट्टी, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण इसका स्थान आता है। अब यहाँ पे हम डिटेल से बात करेंगे, वैसे तो हम एक्सप्लेन कर ही देते हैं, यही बात करें, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन की बात करें। सूर्य से सबसे दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, अरुण और नेपच्यून, वरुण का स्थान आता है। अगर ये हमारा सूर्य है, समझ जाइएगा कैसा बन गया है ना, ये हमारा सूर्य है और सूर्य के दूरी के क्रम में ये हमारा लाल कलर का वैसे ही सूर्य होता है ना, अपने आप में गुस्से में होता है तो पूरा लाल दिखता है, तो ये हमारा सूर्य हो गया। और दूरी के बढ़ते क्रम में आप देख सकते हैं लाइन से ऐसे ही ग्रह यहाँ पे गिनती, तो एग्जाम में आते हैं, ऐसा पूछे जाते हैं। उम्मीद है पूरा सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और आप लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो को लाइक किया होगा। नई वीडियो को पाने के लिए आप लोगों ने बेल आइकन दबा लिया होगा जिससे कि आप लोगों के हेल्पफुल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी एक ग्रह है, ऐसा है पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पहला कथन क्या ये सही है? दूसरा कथन की बात करें, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है और आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक और 2 दोनों सही है, ना तो एक और ना ही दूसरा सही है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, केवल एक सही है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो अपना संपूर्ण प्रकाश सूर्य से और ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त करती है और किसी और अन्य ग्रह से या किसी भी चीज से प्राप्त नहीं करती है। एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, पृथ्वी जिस ग्रह पर हम रहते हैं एक ग्रह है, क्या एक ग्रह है? अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा भी है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से देखा जाए तो यह पृथ्वी का तीसरा ग्रह है। कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह है दूरी के हिसाब से, सूर्य की दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। इसके पहले कौन से? बुध, शुक्र और उसके बाद तीसरा पृथ्वी आ जाती है। आकार में बात की जाए तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, तो पृथ्वी का आकार की बात तो 5वां ग्रह है। पृथ्वी से छोटे ग्रह कौन से? 4 ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, एक चीज और है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहां पे मैं रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों को, ये मेरा कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? किसकी बात करी है? अर्सा मेजर की बात की रही है। अर्सा मेजर क्या है और यहाँ पे बात की जा रही है बिग बियर क्या है? इन दोनों में से किसका संबंध किससे है? सौरमंडल, नक्षत्र मंडल, क्षुद्र ग्रह समूह या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर सही है इसमें हो जाता है बी, नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर की बात की जाए या फिर बिग बियर की बात जाए, इनका संबंध यहाँ पे नक्षत्र मंडल से होता है। क्यों होता है एक्सप्लेन के बाद साथ बात कर लेते हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार के नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि 7 तारों का एक समूह होता है, जिसे नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। क्या मैंने बात की है, जो अर्सा मेजर है बिग बियर एक नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान आप सकते हैं इसको। क्यों पहचान सकते हैं? इसको सप्तऋषि भी कहते हैं, 7 तारों का समूह होता है, जैसे 7 तारे हैं और ये 7 तारों का समूह होता है, तो इसलिए आप इसको पहचान सकते हैं।
ठीक है, इसी को अर्सा मेजर या फिर सप्तमंडल, सप्तऋषि या फिर नक्षत्र मंडल भी कह सकते हैं। आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, और आप लोग उम्मीद है पूरी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों क्या कहलाती हैं? जो तारे होते हैं, तारे अगर एक लाइन में है तो उनकी विभिन्न आकृति बनाई जाएगी, तो किस नाम से पहचाने जाएंगे? अभी मैंने आपको वैसे तो बताया था, फिर भी आपको आकाशगंगा, सौर मंडल, एंड्रोमेडा या नक्षत्र मंडल, आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है नक्षत्र मंडल के नाम से पहचाने जाएंगे। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई एक विविध आकृति को नक्षत्र मंडल के नाम से हम पहचानते हैं। एक्सप्लेन के साथ बात कर लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। रात्रि में, इसमें रात्रि में, रात के समय में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियां दिखाई देती हैं, जिन्हें नक्षत्र मंडल हम कहते हैं। आप रात के समय देखना, और आसमान में आजकल तो तारे भी दिखते हैं, तो प्रदूषण फैला दिया है हम सब लोगों ने, उसको कम करना है ना। पेड़ लगाओ, बचाओ पृथ्वी को, पानी बचाओ, पानी को कम व्यस्त करो, और उसको लाइट को भी बचाओ, बिजली को व्यर्थ कम करो, पानी को व्यर्थ कम करो, एक पौधा जरूर लगाओ, है ना, तभी हमें तारे दिखेंगे ना। खैर, तारों की अगर बात की जाए तो रात्रि के समय अगर आप छत पे खड़े होके, इस पे खड़े होके, छत पे खड़े होके अगर आप देखना रात्रि के समय में, तो आप ऊपर की तरफ चेहरा करना, किसकी तरफ? ऊपर की तरफ चेहरा करना, और ऊपर की तरफ चेहरा करेंगे। चेहरा करने के बाद आप ऊपर तारों को देखना, एक नक्षत्र मंडल दिखाई देगा आपको। क्या दिखाई देगा? नक्षत्र। किस तरीके दिखाई देगा? ऊपर को ऐसे अपनी आंखें करना, और एक लाइन में ऐसे ऐसे होंगे, तो वहां पे आप देख सकते हैं एक तारों का समूह ही होगा, समूह को ही नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं। उम्मीद है पूरा सेशन आप लोगों को पसंद आएगा, और वीडियो को मैंने इतना बार आप लोगों से बोला है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तो आप लोगों ने किया होगा, मुझे उम्मीद है पूरी तरीके से। नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो और भी आएंगी ऐसे ही एनसीईआरटी की वीडियो देखने के लिए। इसका हमने नाम दिया है तांडव। तांडव इसलिए दिया है, किसी और चीज को आपको देखने की आवश्यकता न पड़े, इसीलिए मैंने इसका तांडव दिया। नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।